हेलो, नमस्कार, आदाब। 538वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय होम पार्टनर इज I'm looking for a home partner actually, and I'm thankful to नागपुर के हर घर का घी विच इज गौ वरदान घी। साथ ही साथ मेरे हॉस्पिटल पार्टनर हैं डॉक्टर समीर अरबट, जिनका क्लिनिक है वन हेल्थ केयर। देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर अरबट के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लेकिन उसके पहले मैं धन्यवाद करता हूँ गौ वरदान का, जो नागपुर के हर घर का घी है। सिद्धि विच इज़ अ ब्रांड बाय प्रिया आचार्य। जेमिनी आउटडोर्स आलीशान विच इज़ Alishan is Nagpur's best ethnic wear store, and also to mention a big thank you to Atmanirbhar Bharat partner which is Servicing Wala, and of course Joshi Security Systems। आज बात बहुत ज़्यादा सीधी। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, लेकिन उन बातों पे अमल नहीं करते। जब भी वर्ल्ड टोबैको डे आता है, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन उन काम करने के बाद वो जब नारा लगाती हैं कि लोगों ने स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए बिकॉज स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स, लेकिन उसके बावजूद लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आज एक पल्मोनोलॉजिस्ट के आधार से, आज एक डॉक्टर के आधार से, आज मेडिकल साइंस के आधार से हम फेसबुक के सबसे जाने माने शो राज की बात पर हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये बताने वाले हैं कि किस तरह से स्मोकिंग आपको धीरे धीरे या जल्दी जल्दी मार देता है। मेरे साथ आज बात करने के लिए देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर अरबट मेरे साथ हैं। समीर, हाय एंड वेलकम टू राज की बात। हाय। 538th episode, big number. Yes. But a number of people getting killed every day from smoking and getting towards cancer is also increasing. What's your thought? What do you say? Smoking itself has a very long history. Smoking की शुरुआत जब हम टोबैको स्मोकिंग या सिगरेट की बात करते हैं तो जो नेटिव अमेरिकन्स थे, तो उस समय इसका जो यूज़ था वो कुछ रिलीजियस फंक्शन में किया जाता था। आप समझ लीजिए वहाँ के जो आदिवासी है तो वो रिलीजियस यूज़ करते थे, और ये एक तरीके का पेन किलर यूज़ होता था टूथ एक के लिए या किसी भी तरीके का दर्द कम करने के लिए। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस यूएस पहुंचे तब उन्हें ये टोबैको गिफ्ट किया गया फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन्स, एंड दैट्स हाउ टोबैको एंड सिगरेट एंटर्ड यूरोप। एंड नाउ सिगरेट स्मोकिंग इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रेंड्स आर वेरी डिफरेंट। हर कंट्री में, हर कल्चर में स्मोकिंग के जो ट्रेंड्स है वो काफ़ी डिफर करते हैं। मेल फीमेल पॉपुलेशन में कहीं पे स्मोकिंग बढ़ रहा है, कहीं पे स्मोकिंग कम हो रहा है, कहीं पे स्मोकिंग का जो रोल है वो एक स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड है, कहीं पे ये वर्क से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, बट लेकिन अभी तो स्मोकिंग इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेनन। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड देखें तो स्मोकिंग है, लेकिन कई सारी सरकारें भी तो हैं जो बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आती हैं, जिसमें से एज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अब 18 साल या 21 साल की उम्र के पहले जो हमारे चेस्ट की या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सिचुएशन होती है, वो शायद एक यूथ में आने के बाद, फ्रॉम अ चाइल्ड टू यूथ आने के बाद फ़र्क तो आता होगा। यस। तो नॉर्मली जो एज रिलेटेड स्मोकिंग की जब बात होती है वो मेजरली बॉडी से कम बट माइंड से ज़्यादा कंसर्न्ड है, बिकॉज स्मोकिंग डेफिनेटली इज़ एन एडिक्शन। इसकी आदत लगती है तो कभी भी वेलफेयर के लिए ये सोचा जाता है कि बच्चों को या एनीबडी हु इज़ इन एन इम्प्रेशनेबल एज ग्रुप, मतलब आप ऐसी उम्र में जब आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते, उस समय आपको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। क्योंकि अगर यंग एज ग्रुप को या फिर टीन्स में जब हम कहते हैं 11, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में अगर आपको स्मोकिंग का मैक्सिमम एक्सपोजर रहे तो चांसेस है कि आप काफ़ी लंबे समय तक इस एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि एक एज ग्रुप के पहले स्मोकिंग का ज़्यादा एक्सपोजर ना रहे। सिगरेट
के इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ टोबैको तो नहीं होता, या टोबैको भी जो होता है वो बड़ा प्रोसेस्ड टोबैको होता है. इट्स नॉट अ नेचुरल हर्ब which plays a role into a cigarette making. What do you think about that? The quality. Yes, so जब हम सिगरेट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो सिगरेट itself has evolved over so many years. Cigarette is now a bit more processed. इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो काफ़ी हुआ है. Cigarette manufacturers themselves have to go through certain norms and regulations. But the basic source of this industry is making money out of addiction. इसलिए whatever they do, eventually they are trying to get you hooked onto it. वो आपको इसकी आदत लगाना चाहते हैं. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फिल्टर और नॉन फिल्टर वाली सिगरेट. जी. तो शुरू में जब सिगरेट स्मोकिंग अमेरिका में स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 1960s में you will be surprised to know that doctors used to promote few cigarette brands because उस टाइम पे किसी को ये जानकारी नहीं थी कि सिगरेट स्मोकिंग कितना हार्मफुल हो सकता है. जी. फिर जब 80s में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे लेजिस्लेशन आने लग गए कि सिगरेट स्मोकिंग को बैन करना चाहिए या सिगरेट स्मोकिंग से जो एक जनरेशन है वो पूरी ख़राब हो रही है, तो उस समय टोबैको इंडस्ट्री ने एक फ़िल्टर सिगरेट का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें उनका कहना था कि अभी हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया है जिस वजह से आपको सिगरेट से जो डैमेज है वो पहले से कम होगा. जी. इस बात में एक सच ये है कि उसमें फ़िल्टर रहता है. प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वहाँ फ़िल्टर लगा है इसलिए फ़िल्टर सिगरेट यूज़ करते हो लोग जो पफ लेते हैं, मतलब जो इनहेलेशन लेते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा डीप लेते हैं. तो आफ्टर 10-20 ईयर्स ये ध्यान में आया कि पहले नॉन फिल्टर सिगरेट की वजह से जो भी कैंसर हो रहे थे वो अपर एयरवेज में हो रहे थे या फिर प्रॉक्सिमल एयरवेज में हो रहे थे. अभी जब से फिल्टर सिगरेट यूज़ हो रही है तो लोग ज़्यादा पफ लेते हैं, ज़्यादा डीप इनहेलेशन लेते हैं, जिस वजह से अब वो स्मोक काफ़ी अंदर तक जा रहा है और अब वो कैंसर काफ़ी अंदर से भी स्टार्ट होता है. इसी के साथ में क्योंकि आपके ब्रेन को एक निकोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, फिल्टर आने के बाद लोगों का सिगरेट कंजम्पशन बढ़ा है, मतलब आप उतना ही निकोटीन लेने के लिए ज़्यादा सिगरेट खरीदते हैं. So we have to understand that this industry is basically driven for money and it runs on your addiction. So whatever new gimmick comes in, it is just made to make you hooked onto smoking. But the chemicals which are being used to make, a cigarette is also very harmful. Yes. So जब हम एक सिंगल सिगरेट की बात करते हैं तो ये सिगरेट और आपके कार के इंजन में बहुत फ़र्क नहीं है, बिकॉज एक तरीके से ये सिमिलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज़ करते हैं और सिमिलर अमाउंट ऑफ पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. एक सिगरेट में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है वो रहता है टार. टार मतलब हम एक कोल कंपाउंड बोलेंगे, जला हुआ कोल जब रहता है. आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि मेरा नाम महेश है, मैं पहले ऐसा था, मूवी चालू होने से पहले. यस. जी. और फिर वो आपको बताते हैं कि ऐसे लंग को आप निचोड़ते हैं तो उसमें से काफी सारा टार निकलता है. जी. वो दिखता काफी फिल्मी है पर वो सच है. आपके लंग्स में लगातार टार कलेक्ट होते रहता है. ये टार बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट करता है. सबसे पहले ये आपके दांत और आपके गम्स को अफेक्ट करता है. स्मोकर्स का स्मोकिंग स्टार्ट करने के 5 से 6 साल में ही ओरल हाइजीन जो है वो बिगड़ने लगता है. इनके दांत येलो होते हैं, लिप्स काफ़ी ब्लैक होने लग जाते हैं और ओरल जो डिजीजेस है वो इनको सबसे पहले पकड़ती है क्योंकि इनका जो माउथ का हाइजीन है वो बिगड़ते जाता है. इसी के साथ में नोज की जो नर्व एंडिंग्स है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है. कई बार स्मोकर्स को स्मेल करने में प्रॉब्लम आती है. इसी के साथ मेन प्रॉब्लम आती है लंग्स में. तो जब आप सिगरेट अंदर लेते हैं तो ये सिगरेट का जो भी पोल्यूशन है ये सीधा आपके लंग्स में जाता है. सिगरेट का जो पोल्यूशन का सोर्स है वो दोनों तरीके से है. एक रहता है बर्निंग एंड और एक वो रहता है जो आप आपके मुंह में रख के पफ लेते हैं जी. तो बर्निंग एंड से जो धुआं आता है वो भी डैमेज करता है और आप जब पफ अंदर लेते हैं तो वो भी आपको डैमेज करता है. तो टार आपके लंग्स में कलेक्ट होता है. सिगरेट में जितने भी केमिकल्स है अप्रॉक्सीमेटली 5000 to 7000 प्लस केमिकल्स रहते हैं. ये केमिकल्स आपके लंग्स की जो इंटरनल लाइनिंग है और आपके एयरवेज की जो लाइनिंग है उसको अफेक्ट करते हैं. इस लाइनिंग को हम सीलिया कहते हैं. तो कोविड में ये जो बहुत बड़ा हवा मचा था कि हमको इम्यूनिटी ठीक रखनी,
आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसका फर्स्ट प्रोटेक्शन बैरियर ये सीलिया है जी। स्मोकिंग की वजह से ये सीलिया डैमेज होता है, इस वजह से स्मोकर्स का लंग इम्यूनिटी बहुत फॉल हो जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पहले हो सकता है जी। इसी के साथ में हर साल हमारे एज के साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी घटते जाती है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो 20 या 25 के एज में है वो 50 के एज में सेम नहीं रहती है। स्मोकिंग इसको बहुत एक्सेलरेट कर देता है। कई बार एक 50 साल के स्मोकर्स की जो लंग कैपेसिटी है वो एक नॉन स्मोकर के 70 साल की उम्र से मैच होती है। मतलब आपके लंग्स ज़रूरत से पहले ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। हम कई बार स्मोकर्स का एक लंग फंक्शन टेस्ट या फिर एक पीएफटी करते हैं तो उसमें उनका लंग एज 102 ईयर्स 150 ईयर्स तक का आता है। मतलब आपकी उम्र 60 या 70 साल है लेकिन आपके लंग्स आपसे 50 या 60 साल ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो ये मेन एक अफेक्ट आता है आपके लंग्स पे। इसी के साथ में निकोटीन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सिगरेट का जो आपको इस चीज़ की एडिक्शन लगाता है। निकोटीन आपके ब्रेन में जाके डायरेक्टली डोपामिन या एंडोर्फिन नाम के 2 केमिकल्स को रिलीज करता है। ये फील गुड फैक्टर्स वाले केमिकल रहते हैं, इससे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। तो कई सारे लोग बोलते हैं किक भी लगती है, इसी को हम किक कहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, अगर आपको किसी भी चीज़ की वजह से परेशानी है, आपको किसी भी तरह का पेन है, तो आप ऐसी एक्टिविटी करना प्रेफर करते हैं जिससे आपको एक डोपामिन रिलीज हो या फिर एक किक मिले। ये किक आपको एक मूवी देख के भी मिल सकता है, ये किक आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत सालों बाद मिलने के बाद भी हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेट करने से भी होता है। सिगरेट आपको यही फीलिंग देता है। अच्छी बात यह है कि आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। बुरी बात यह है कि ये टेम्पररी है, ये बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है और आप इस फील गुड फैक्टर को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए स्मोकिंग जारी रखते हैं। यही निकोटीन आपके ब्लड वेसल्स में जाके आपके ब्लड वेसल्स को पतला करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और अंदर क्लॉट्स फॉर्म करता है। कोविड के समय एक और बहुत बात लोगों में काफ़ी डिस्कशन होता था कि ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए कुछ ब्लड थिनर्स नाम की दवाइयाँ दी जा रही थी। स्मोकर्स में आपको कोविड होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिगरेट के साथ में काफ़ी सारी बीमारियाँ साथ में ला लेते तो आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनना स्टार्ट होते। यही क्लॉट अगर आपके हार्ट में जाते हैं तो हार्ट अटैक हो सकता है और ब्रेन में जाते हैं तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। लंग्स में जब हम बोलते हैं लंग कैपेसिटी कम होती है तो एक सीओपीडी नाम की बीमारी है जिसको नॉर्मली एम्फाइजिमा या ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये मेरे हिसाब से कैंसर से भी डेंजरस बीमारी है क्योंकि ये आपको मरने भी नहीं देती है और जिंदा भी नहीं रहने देती है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, आपको चलना फिरना मुश्किल होता है, आपको बैठे बैठे ही सांस फूलती है, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप काफ़ी लंबे समय तक एक बहुत ही डेंजरस लाइफ जीते हैं जिसमें आप हर 2-3 महीने में बीमार होते हैं, आपको आईसीयू एडमिशन लगती है और आप किसी भी काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके लंग्स में कोई भी कैपेसिटी नहीं रहते। इसे हम सीओपीडी कहते हैं। ये स्पेसिफिकली स्मोकर्स डिजीज़ है और ये अभी दिन ब दिन बढ़ते हुए आ रही है। और इसके बाद आप जब किसी ढाबे पे जाते हैं और आपको एक मेन्यू बताया जाता है कि आप पनीर चाहते हैं तो चिली पनीर, तंदूरी पनीर, पनीर टिक्का, वैसे ही एक कैंसर का मेन्यू आता है जब भी आप सिगरेट लेने जाते हैं। तो समझिए कि आप एक सिगरेट के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपके मेन्यू के लिए एक लंबी लिस्ट आती है जिसमें आता है लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, कैंसर ऑफ द यूट्रस, कैंसर ऑफ द ब्लैडर। सारे प्रकार के जो कैंसर्स हैं वो आपको सिगरेट स्मोकिंग से आ सकते हैं एंड 1 in 3 डेथ्स ड्यू टू कैंसर आर रिलेटेड विथ सिगरेट स्मोकिंग। मतलब जितने भी लोगों की कैंसर से डेथ होती है 3 में से 1 व्यक्ति का इस कैंसर का कारण सिगरेट स्मोकिंग रहता है। आखिरी एक बहुत डेंजरस केमिकल है वो है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जो है सिगरेट स्मोक में, ये आपके बॉडी के डीएनए में म्यूटेशन करता है। फिर से कोविड में म्यूटेशन की बहुत बात चली थी, वायरस म्यूटेट होते, वैसे ही ज़्यादा लंबे समय तक स्मोकिंग करने से आपके बॉडी के सेल्स म्यूटेट होते हैं और इसी वजह से आपको नॉर्मल सेल्स की जगह कैंसर सेल डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे केमिकल्स है जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, आपने कैंसर के बहुत सारे मेन्यू बता दिया कैंसर का मेन्यू कार्ड आपने बता दिया, लेकिन
कोई और बात जो आपको ऐसा लगता है कि कैंसर रिलेटेड लोगों को पता रहनी ही चाहिए, जो स्मोकर्स हैं स्पेशली उनको? स्मोकर्स, क्योंकि वो जो एक स्टैचुरी वाला जो एक वार्निंग वो देखते हैं, वो सिर्फ थ्रोट तक सीमित रखता है, ये कि आपको ओरल कैंसर या थ्रोट कैंसर हो जाएगा, लेकिन और भी कैंसर रिलेटेड जो आपने इश्यूज बताया कि कोई भी कैंसर हो सकता है। कई बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसका कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है। कैंसर की बात करते वक्त एक ही गलत फहमी होती है, लोगों को लगता है कि कैंसर इज द लास्ट थिंग टू हैपन, तो जब तक कैंसर नहीं होता है तब तक तो मैं ठीक हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कैंसर आपको शायद लाइफ में कभी ना हो, पर स्मोकिंग आपको बाकी इतनी सारी बीमारियां दे जाएगा कि शायद आप कैंसर को उस बीमारी के ऊपर प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये बीमारियां जैसे मैंने कहा आपको ना मरने देती है ना जीने देती है, आपकी लंग की फंक्शन पूरा बिगाड़ के रखती है और ये इरिवर्सिबल डैमेज रहता है, मतलब इसको रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल जाता है। इसलिए स्मोकिंग जितना जल्दी क्विट करे उतना आपके लिए बेहतर है। जब हम ये बात करते हैं कि कैंसर के या स्मोकिंग के नुकसान क्या है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि सिगरेट छोड़ने के फ़ायदे क्या क्या है। सिगरेट छोड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो है फाइनेंशियल गेन। एक व्यक्ति साल भर में सिगरेट पे जितना एक्सपेंस करता है और आगे जाके उस सिगरेट की वजह से दवाइयों पे जो एक्सपेंस करता है वो एक बहुत बड़ा क्वांटम बन जाता है। अगर आप इसको माइनस करते हैं किसी तरीके से तो आप समझेंगे कि आपके साल भर में बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब लोग सुन के अभी तक बोर हो गए हैं कि आपको सिगरेट से बीमारियां होती है। सिगरेट की वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सिगरेट एक तरीके का एडिक्शन है, ये आपको मेंटली वीक करता है, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ाता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे जो आपके फायदे के नहीं हैं। मतलब आपको कुछ ऐसी आदतें हो सकती है, आपको कुछ ऐसे लोगों की आदतें हो सकती है, आप शायद ऐसी जगह जाना प्रेफर करोगे जो आपके फायदे का नहीं है, ओनली बिकॉज यू आर हुक्ड ऑन टू सिगरेट। अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपके बॉडी में पहले 24 घंटे से ही चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 20 मिनट में ही, सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट में आपका हार्ट रेट नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ में 12 घंटे में आपके ब्लड में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है सिगरेट की वजह से, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। 24 घंटे में आपकी हार्ट अटैक की रिस्क जो है वो कम हो जाती है, लेकिन लंग्स की जो बीमारियां है उसकी रिस्क कम होने के लिए आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स लगते हैं सिगरेट छोड़ने के बाद। इसी के साथ में 10 साल में आपको लंग कैंसर होने की रिस्क कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी एक तरीके का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, और आप जितना लंबे समय तक स्मोकिंग अवॉइड करते हैं उतनी आपकी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक नया टर्म जो आजकल बड़ा चर्चे में है, वो है स्मोकिंग सिसेशन। कितना सक्सेसफुल है ये? स्मोकिंग सिजेशन के बारे में जो कंप्लीट डेटा है वो अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास है। इंडिया में हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, लेकिन स्मोकिंग सिजेशन यहाँ भी उतना ही सक्सेसफुल है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, वो ये है कि यूएस में अभी 1980s के कंपैरिजन में स्मोकिंग 50% पे आ गया है। मतलब डेवलप कंट्रीज़ में स्मोकर्स में बहुत बड़ा डिक्लाइन है, और स्मोकिंग क्विट करने वाले जो लोग हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ते जा रही है। इन कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्मोकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके कुछ रीजंस है। उनकी कम्युनिटी में 1980s और 90s में स्मोकिंग का पीक देखा है, तो आज जो लोग हैं वो सेकेंड जनरेशन है स्मोकर्स के बाद की, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स में ऑलरेडी स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग स्मोकिंग अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। इसी के साथ में वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने अभी टोबैको लॉबी पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, जिसकी वजह से जैसा हमने ट्रेड में हमेशा देखा है, जब भी किसी प्रोडक्ट का सैचुरेशन वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में आता है तो उस प्रोडक्ट को अभी
डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो वैसे ही स्मोकिंग लॉबी जो है वो अभी वेस्टर्न कंट्रीज छोड़ के डेवलपिंग कंट्रीज में इसको ज़्यादा पुश कर रही है। इसी के साथ में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है। हमारे यहाँ 1980s 90s में स्मोकिंग को काफ़ी ज़्यादा टबू माना जाता था। स्मोकिंग को लेके लोग काफ़ी तभी भी एक तरीके से शाय रहते थे। अभी हमारी सोसाइटी ओपन हुई है स्मोकिंग को लेके, तो इसलिए हमारे यहाँ अभी न्यू स्मोकर्स बढ़ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री में न्यू स्मोकर्स पहले से 50% हो चुके हैं। स्मोकिंग सीजेशन के बारे में जो डेटा आया है वो ये है कि यूएस में 70% ऑफ द पीपल वांट टू क्विट स्मोकिंग। 70% लोग वो है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। 40% लोग वो है जो स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश करते हैं। इसमें से ये देखा गया है कि अगर आप एक प्रॉपर स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो 30% चांसेस है कि आप एक साल में स्मोकिंग कंप्लीटली क्विट कर सके। और जिन लोगों ने विदाउट स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश की है उनकी परसेंटेज सिर्फ 3% आई है। मतलब अगर आप खुद से क्विट करना चाहते हैं तो आपका सक्सेस रेट पहले साल में सिर्फ 3% है, जो कि बहुत कम है। स्मोकिंग कोई अगर जैसे छोड़ता है तो उसको 24 आवर्स में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट 24 आवर्स में आपकी बॉडी में आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल होने लग जाता है। पहले 24 घंटे में आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें आपके ब्लड का कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स कम हो जाते हैं और आपकी जो रिस्क रहती है हार्ट डिजीजेस की वो कम होती है। और पहले 10 साल में आपकी लंग कैंसर की रिस्क जो है वो भी कम हो जाती है। जो हस्बैंड है, ही इज अ स्मोकर बट द वाइफ इज अ नॉन स्मोकर, बट द हस्बैंड व्हेनेवर इज विद द वाइफ, द हस्बैंड हैज अ सिगरेट इन द हैंड, वाइफ पे कितना असर पड़ता है? इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं या सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं जी। बाय डेफिनेशन ये एक अनइंटेंशनल स्मोकिंग है। मतलब मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ बट मैं भी स्मोक इनहेल कर रहा हूँ। इसके भी 2 पॉइंट सोर्स रहते हैं। एक रहता है बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट और दूसरा जो पफ स्मोकर अंदर लेके एक्सेल करता है जी। तो ये 2 तरीके से स्मोक है जो आसपास के लोगों को इनहेल करने पे हम इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि पैसिव स्मोकिंग से भी आपको वो बीमारियां हो सकती है जो एक स्मोकर को सिगरेट स्मोकिंग से होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि स्मोकिंग का पीक 80s और 90s में था तो उस समय जितने भी बच्चों को पैसिव स्मोकिंग का एक्सपोजर था, मतलब जिनके पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे थे, उनको आज वही बीमारियां दिख रही है जो पहले स्मोकर्स में दिखती थी। तो एक तरीके से स्मोकिंग सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, आपके आसपास के लोगों के लिए भी इक्वली डेंजरस है। क्या स्मोकिंग हेरिडिटरी का एक आधार बन सकती है? जब हम किसी भी एडिक्शन की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए जेनेटिकली इस एडिक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा रहती है। मतलब कुछ लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं बाकी लोगों से किसी भी एडिक्शन के लिए। बट माइंड यू, ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए आपको आपके एडिक्शन को स्टार्ट करने की या कंटिन्यू करने की। डेफिनेटली जेनेटिक चेंजेस में ये देखा गया है कि जो वाइट पॉपुलेशन है उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स और जो सब कॉन्टिनेंटल एशियन पॉपुलेशन है इनके बॉडी का रिस्पॉन्स स्मोकिंग को काफ़ी अलग है। हमारी बॉडी पे इसके जो इफ़ेक्ट्स है, इल इफ़ेक्ट्स है, वो ज़्यादा दिख के आते हैं कंपेयर टू द वाइट पॉपुलेशन। मेरे आखिरी के 2 सवाल, एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के ऊपर में ये सवाल है मेरा, उम्मीद करूँगा कि आप इस पे जवाब दें कि पीयर प्रेशर की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली विथ द यंग जनरेशन। टू लूज आउट ऑन दिस पीयर प्रेशर दे टेंड टू टेक अ सुट्टा ब्रेक और a smoke break and get into smoking. A lot of social society pressure जो होता है कि दोस्तों के साथ रहने के लिए एक कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है स्मोकिंग के लिए। हाउ डू यू सी दैट? जब भी हम ये साइंस समझते कि कोई स्मोकिंग स्टार्ट क्यों करता है तो हमें समझ में आता है कि उस व्यक्ति के जो स्मोकिंग का एडिक्शन है वो कितना सोशोलॉजिकल है, कितना पर्सनल है या कितना बायोलॉजिकल है। 90% टाइम्स ये देखा गया है कि आपके बॉडी को स्मोक या निकोटीन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप किसी ना किसी सोशल प्रेशर की वजह से ये स्टार्ट करते हैं।
स्मोकिंग सिजेशन जो प्रोग्राम है, स्मोकिंग सिजेशन के दो पहलू रहते हैं। एक रहता है आपको कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिससे आपको सिगरेट स्मोकिंग क्विट करना आसान होता है। इसे हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ये ओवर द काउंटर भी मिलता है, मतलब आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम में एक आपके फिजिशियन के थ्रू ये ले, नहीं तो आपके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है, रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा पार्ट रहता है बिहेवियरल थेरेपी, मतलब आपसे ये जाना जाता है कि आपके स्मोकिंग एडिक्शन के रीजंस क्या है और उसी के थ्रू आपको एक बिहेवियरल सपोर्ट लेके स्मोकिंग सिजेशन में हेल्प की जाती है। यंगस्टर्स के ऊपर एक हमेशा प्रेशर रहता है कि आप जिस सर्कल में रहते हैं, आपका जहाँ आना जाना है, उठना बैठना है, वहाँ अगर स्मोकिंग काफ़ी कॉमन है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से नो जी, और यू tend to be seen as somebody who is not cool enough or not in control if you say कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। कई बार लोग जानते हैं कि वो इसे एडिक्शन नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ एक ट्रायल के लिए स्टार्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आपके ब्रेन को डोपामिन का किक मिलता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बार बार बढ़ते जाती है और आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो यंगस्टर्स में सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी के साथ में इंडिया में एटलीस्ट अभी सोशल स्मोकिंग काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गया है, मतलब ऐसी काफ़ी सारी जगह है, मेट्रो सिटीज़ है, इवन टियर 2 सिटीज़ में, ऑफिस स्पेसेस में स्मोकिंग को काफ़ी नॉर्मली एक्सेप्ट किया गया है इन बोथ द जेंडर्स, मेल्स और फीमेल्स। इस वजह से भी लोगों की इनिबिशंस कम हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसका कोई एडवांटेज नहीं है, तो ये हमारे सोसाइटी का एक वो प्रोग्रेस वाला पार्ट है जो आपको आगे और थोड़ा प्रॉब्लम ही देने वाला है। स्मोकिंग सिसेशन के लिए क्या कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आप अगर स्मोकिंग सिजेशन में इंटरेस्टेड है तो आप आपके फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात आती है, वो है आपका कॉन्विक्शन। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर दैट यू विश टू क्विट स्मोकिंग। फिर आपको हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली स्मोकिंग सिजेशन के लिए व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द राइट एज, व्हाट आर द राइट टूल्स टू क्विट स्मोकिंग एंड मेडिसिन कौन से लेनी है। और इसी के साथ में आपको बिहेवियरल थेरेपी का भी पार्ट बताया जाता है, जिसमें आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं जिस वजह से आप बार बार सिगरेट उठाते। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ डब्बे पे तो लिखा रहता है, लेकिन लोगों के दिमाग में आपको क्या लगता है कब तक घुसेगी ये बात? आई थिंक सो, लोगों को पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लोगों को ये नहीं पता है कि जो टोबैको लॉबी है, जो सिगरेट लॉबी है, ये बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आप तक सिगरेट पहुंचाने की और आपको इसकी आदत लगाने की कोशिश करती है। आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए या स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मतलब आप नहीं जानते हुए भी आपके सामने बार बार सिगरेट के ब्रांड्स फ्लैश किए जाते हैं। आप ना चाहे तो भी आपके आसपास सिगरेट ऐसे जगह पे प्लेस की जाती है जिससे आप इसको जल्द से जल्द उठा लें। तो आई वुडंट से दैट स्मोकर्स को पता नहीं है कि इसके क्या खतरे, क्या डेंजर है, बट उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक इंडस्ट्री काम कर रही है। जितना रेवेन्यू गेन गवर्नमेंट को टोबैको से होता है, आई बिलीव उतना ही लॉस स्मोकिंग रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने में, या फिर आपका जो वर्क फोर्स है उनकी जब एफिशिएंसी कम होती है तो वो लॉस जो है वो आई सपोज टोबैको इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू आता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर अरबत। आज आपने स्मोकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग को लेकर आपने एक दो इट्स नॉट अ नो स्मोकिंग और नो टोबैको डे, बट देन आई थिंक एवरी डे इज अ नो टोबैको डे एंड नो स्मोकिंग डे, और आपने उसको लेकर और एक बार जन जागृति की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो हम फिर से मिलेंगे एंड विल टॉक अबाउट हुक्का स्मोकिंग एंड वेपिंग या ई सिगरेट, and we'll also talk in detail exactly what is the right time, age and what is the right way to quit smoking. आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
डॉक्टर समीर अरबट की एक और कोशिश ये कि आप स्मोकिंग से दूर हो जाएं, कोशिश ये कि आप टोबैको से दूर हो जाएं। लेकिन एक बात जो मेरे मन में थ्रू आउट द इंटरव्यू चल रही थी, वो ये चल रही थी कि डॉक्टर का प्रोफेशन होता है लोगों को ठीक करना, उसके लिए वो चार्ज भी करते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर सामने आकर इस बात को लेकर लोगों के लिए अवेयरनेस क्यों करते हैं, जन जागृति क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो चाहेंगे ना, लोगों की मानसिकता तो कोविड के दौरान जो बन गई थी वो तो यही बन गई थी कि डॉक्टर्स एंटी डॉक्टर्स हो गए थे लोग, है ना। लेकिन क्या वो ये देखते हैं कि डॉक्टर्स कितनी कोशिश करते हैं इस बात को लेकर लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि अवेयरनेस इस बात की आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब में कि स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स। देवानंद साहब का गाना है कि मैं जिंदगी का ख्वाब उड़ाता चला, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज वो वक्त आ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप धुआं छोड़ते हैं, फिक्र होना शुरू हो जाती है उनको जिन्होंने आपको पैदा किया। शायद जब आपकी माँ ने, आपके पिता ने जब आपको पैदा किया होगा, तब शायद उन्होंने ये तो उम्मीद नहीं की होगी आपसे कि एक दिन आप उनको किसी रास्ते के चौराहे पे या किसी चौक पे या कहीं छुपे हुए आपके हाथ में सिगरेट उनको दिखेगी। हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन लोगों ने इसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। निवेदन है आपसे, और निवेदन है उन सब से जो स्मोकिंग करते हैं, कृपया स्मोकिंग करना बंद कीजिए। देखिए, सरकार के ऊपर में तो सवाल है ही, बिल्कुल है ये सवाल, क्योंकि सरकार दो तरफ से खर्चे करती है। एक उन पेशेंट्स को ठीक करने में भी सब्सिडीज देना शुरू करती हैं, हॉस्पिटल्स खोलती हैं, और दूसरी तरफ स्मोकिंग में रेवेन्यू भी जनरेट करती है। सरकार तो बड़ी कंफ्यूज्ड है, आप तो कंफ्यूज मत होइए। बच्चन अगर पान मसाला बेचेंगे तो क्या आप खरीदेंगे? वो कोई भी बेचे, आपको नहीं खरीदना है, ये आपको पता रहना चाहिए। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ये आपको पता रहना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि शरीर आपका। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। कृपया स्मोकिंग को सपोर्ट ना करें, कृपया स्मोकिंग न करें, और जिंदा रहें। जय हिंद।